Hello students, welcome to this video lecture on methods of irrigation. In this video, we will discuss the last method of irrigation, that is trickle or drip irrigation. So here are a few images so that you are able to observe what exactly it is. देखिए कैसे है, जो पाइप्स हैं, जो ये हमारी पाइप्स है, पाइप्स में से जो पानी ट्रिकल करेगा इनटू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स। ये सरफेस पे पानी हम लोग दे रहे हैं या इसके नीचे रूट जोन में भी हम लोग अप्लाई कर सकते थे, तो उसके लिए ट्यूब लाइन्स रहती हैं। देखिए अनदर इमेज, येट अनदर इमेज। ये प्लांट्स, ग्रोइंग प्लांट्स है, ये पाइप्स जो है ग्रोइंग प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए है, और हम लोग पानी नीचे जो है ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ड्रिप इरिगेशन इज आल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं और माइक्रो इरिगेशन भी बोलते हैं, और इट कैन बी रेफर टू एज लोकलाइज्ड इरिगेशन। लोकलाइज्ड इरिगेशन क्यों? बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ irrigation वाटर इज लोकलाइज्ड। पॉइंट पे जहाँ पे चाहिए एग्जैक्टली वहीं पे पानी, जितना पानी चाहिए उतना ही पानी दिया जाएगा। इट्स एन इरिगेशन मेथड विच सेव्स वाटर। पानी को सेव करता है, ये तो वैसे ही समझ में आती है बात। एंड फर्टिलाइजर, पानी सेव होता है। फर्टिलाइजर जो खाद वगैरह हमें देनी है, वो पानी में लिक्विड फर्टिलाइजर भी अप्लाई किया जाता है, तो वो उस दोनों में पानी और फर्टिलाइजर में बचत रहती है। बाय अलाउइंग वाटर टू ट्रिप स्लोली टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, आइदर ऑन टू द सॉइल सरफेस और डायरेक्टली ऑन टू द रूट जोन। पानी को अल्टीमेटली रूट जोन में जाना है, लेकिन पानी हमने सरफेस पे छोड़ दिया या नीचे ट्यूब लाइन्स बिछा करके जो पानी जो ट्रिकल आउट करेगा वो डायरेक्टली रूट जोन में जाए। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू द बॉटम ऑफ द प्लांट। तो अगर ट्यूब लाइन्स बिछाएंगे तो डायरेक्टली जो प्लांट के बॉटम पे, रूट जोन के बॉटम पे, वहाँ पे पानी दिया जाएगा। दिस मेथड हैज़ पोटेंशियल टू सेव वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अभी हमने बात की है, तो जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फर्टिलाइजर्स है, जो पानी है, सभी की बचत इसमें रहेगी। द गोल इज टू प्लेस वाटर डायरेक्टली ऑन टू द रूट जोन एंड मिनिमाइज इवेपोरेशन। पानी डायरेक्टली रूट जोन में दिए सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे में क्या होता है, इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन लॉस वो मिनिमाइज हो गया। इवेपोरेशन के लिए पानी बचा ही नहीं, क्योंकि हमने फ्लडिंग की ही नहीं है, सरफेस इरिगेशन इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, स्प्रे इरिगेशन है ही नहीं कि जो हवा के साथ उड़ जाएगा, इवेपोरेट होगा। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट वाटर थ्रू ए नेटवर्क ऑफ वाल्व्स, पाइप्स, ट्यूबिंग एंड एमिटर्स। तो इसमें कंपोनेंट्स कौन से इन्वॉल्व रहते हैं? वाल्व्स रहते हैं रेगुलेट करने के लिए पानी सप्लाई, पाइप्स है पानी कैरी करने के लिए, ट्यूबिंग है, एमिटर्स है पानी छोड़ने के लिए। वाटर इज अप्लाइड क्लोज टू प्लांट सो दैट only part of the soil in which the roots grow is wetted, unlike surface and sprinkler irrigation which involves wetting the whole soil profile. तो ड्रिप इरिगेशन में, ट्रिकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन में और बाकी अदर मेथड्स में क्या फ़र्क है? जैसे इसने किसके साथ कंपेयर किया है? सरफेस इरिगेशन के साथ कंपेयर किया है, या हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन में। उसमें क्या होता है कि सारी द होल ऑफ द सॉइल, पूरे का पूरा खेत जो है उसमें रैंडमली पानी छिड़काव किया। अगर स्प्रिंकलर है तो पूरे का पूरे खेत के ऊपर हमने छिड़काव कर दिया। अगर सरफेस इरिगेशन थी तो हमने पानी खुला छोड़ दिया, सारे का सारा खेत जो है वेट होगा। उसमें से जो प्लांट्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पानी लेंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द वाटर है वो अगर ज़्यादा है, इकट्ठा हो गया, तो उसको ड्रेन आउट भी करना पड़ जाएगा, अदरवाइज वो इवेपोरेट करेगा, लॉस होगा। तो इसमें ऐसे जो है लॉसेस नहीं है। सिर्फ जहाँ पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए पानी? रूट जोन में चाहिए, तो हम पानी डायरेक्टली रूट जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं। विद ड्रिप इरिगेशन वाटर एप्लीकेशंस आर मोर फ्रिक्वेंट than with other methods, and this provides a very favorable high moisture level in the soil in which plants can flourish. इसमें एक अनदर जो डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू अदर मेथड्स, इसमें जो फ्रिक्वेंटली हम लोग रूट जोन में 1 से 3 दिन, 1, 2 या 3 दिनों के वक्फे से डिफरेंस में, इंटरवल में हम जो है पानी सप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मॉइस्चर लेवल जो है हाईली फेवरेबल
ऐसा मॉइस्चर इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि जिससे मैक्सिमम पैदावार इकट्ठी होगी। इसमें जैसे सरफेस इरिगेशन में 10-15 दिन का फ़र्क होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन इतनी सस्ती नहीं पड़ती है, उसमें भी फ़र्क रहता है। तो ये उससे इस कॉन्टेक्स्ट में बेटर है ये ड्रिप इरिगेशन। Drip irrigation system delivers water to the crop using a network of main lines, sub-mains and lateral lines with emission points spaced along their lengths. मेन लाइन्स है, उसके बाद में सब मेन लाइन्स है, सब मेन्स हैं, फिर साइडवेज लेटरल लाइन्स रहती हैं। मेन लाइन हमने सप्लाई की, वहाँ से सब मेन लाइन्स थ्रू आउट द फार्म चलेंगी और यहाँ से सब मेन में से लेटरल लाइन्स इसमें से दोनों तरफ निकलती रहेंगी। जैसे हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम होता है, मान के चलो। Each dripper or emitter orifice supplies are measured precisely control uniform application of water, nutrients and other required growth substances directly into the root zone of the plant. जो उसको क्या बोलते हैं, ड्रिपर और एमिटर। हर एमिटर से जो उसकी ऑरिफाइस है, जो उसकी जो है राउंड जहाँ से पानी निकलता है, एक रेगुलर मेजर्ड प्रॉपर अमाउंट में पानी जो है लीक आउट करेगा, ट्रिकल करेगा, जिसमें के वाटर, न्यूट्रिएंट्स, अदर ग्रोथ सब्सटेंसेस जो है मिलाए गए हो सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ पे जहाँ पे चाहिए, रूट जोन में चाहिए, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। इससे बेस्ट मेथड कोई नहीं हो सकता है। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंटर द सॉइल फ्रॉम द एमिटर्स। एमिटर से वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो मिक्सचर है वो वहाँ से निकला, मूव्स इनटू द रूट जोन में गया थ्रू द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एंड कैपिलरी। कौन सी फोर्सेज हैं जो पानी को रूट जोन के चारों तरफ फैलाती हैं और उसको प्रोवाइड करती हैं? ग्रेविटी एंड कैपिलरी एक्शन। इन दिस वे द प्लांट्स विड्रॉल ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली। क्योंकि हमेशा 1-2-3 दिनों के बाद में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लगातार देते रह रहे हैं। जैसे ही रूट जोन है, प्लांट है, थ्रू रूट जोन जैसे ही वो मॉइस्चर को कंज्यूम करता है, वाटर उसकी रिक्वायरमेंट्स को इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए यूज़ करेगा, अपने फूड के तौर पे पानी को यूज़ करेगा, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगा, वैसे ही उसको सप्लाई जो है कांस्टेंट सप्लाई से मिल रही है। वेस्टेज बिल्कुल नहीं है, कांस्टेंट सप्लाई है, एश्योरिंग दैट प्लांट नेवर सफर्स फ्रॉम वाटर स्ट्रेस। प्लांट को कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं होती है और ऐसे उसकी क्वालिटी जो है बढ़ जाती है, फूड की पैदावार की ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हाई यील्ड कंडीशन जो है हमें अवेलेबल होती है ऐसे। यही जो हमने बात की थी, मेनली यही बेनिफिट्स थे। इसको दोबारा से देखते हैं पॉइंट वाइज। इंक्रीज इन यील्ड अप टू 230 पॉइंट, डबल से 2.5 गुना ज़्यादा पैदावार जो है हम इन कंडीशन में ले सकते हैं। हाई वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, इससे बेटर जो है इरिगेशन वाटर एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। जितना पानी चाहिए सिर्फ उतना, जहाँ पे चाहिए उतने वहीं पे हम लोग जो है सप्लाई कर रहे हैं। सेव्स वाटर अप टू 70% एज कम्पेयर टू फ्लड इरिगेशन। तो फ्लड इरिगेशन में जितना पानी हमें देना पड़ना था उसका सिर्फ 70%, 30% दिया रहा था, 70% उसमें सेविंग है। मोर लैंड कैन बी इरिगेटेड विद द वाटर द सेव्ड। उतने ही पानी में 3 गुना 4 गुना जो है हम लोग फार्म लैंड जो है इरिगेट कर सकते हैं। लेवलिंग ऑफ द फील्ड इज़ नॉट नेसेसरी। सो ये मेन प्रॉब्लम थी, इनिशियल कॉस्ट थी सरफेस इरिगेशन की, कि फार्म लैंड को लेवल होना जरूरी होता था। अगर लेवलिंग नहीं है तो जहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम जो इनिशियली काफ़ी कॉस्टली होता है उसको ऑप्ट करना पड़ता था। मिनिमाइज्ड सॉइल इरोजन एंड वीड ग्रोथ, तो इसमें पानी जो है फ्लडिंग नहीं है, पानी कहीं पे भी रुका नहीं है, अपर सरफेस यूजुअली ड्राई होता है, तो सॉइल इरोजन का सवाल ही नहीं पैदा होता है, वहाँ पे वीड ग्रोथ नहीं होगी। फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इंक्रीजेज बाय 30%। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आमतौर पे हम यूज़ करेंगे, तो ऐसे उसकी कंजम्पशन जो है, जो उसके ऐसे स्प्रे किया इधर उधर तो गिरा ही नहीं, जहाँ पे चाहिए वहीं पे उतना ही फर्टिलाइज़र दिया, तो 30% और रादर 30% से ज़्यादा सेविंग हो जाती है फर्टिलाइज़र की। क्रॉप ग्रोज कंसिस्टेंटली हेल्दियर एंड मैच्योर्स फास्ट। तो जो क्रॉप है फर्स्ट डे से लगातार कंसिस्टेंटली उसकी ग्रोथ हो रही है, हेल्दी है और जल्दी मैच्योर हो जाता है, पैदावार बढ़ जाती है। मतलब एक साल में अगर 2 फसलें होती तो ऐसे 3 फसलें भी हम लोग ले पाते हैं। कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, इंटरकल्चरिंग एंड लेबर यूज गेट्स रिड्यूस्ड। सारी जो कॉस्ट्स हैं, क्योंकि सेविंग हो रही है, एफिशिएंट है मेथड, वो सारी कॉस्ट्स कम हो जाती है। फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रीटमेंट कैन बी गिवन थ्रू माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इटसेल्फ।
तो जब हम पानी सप्लाई कर रहे हैं उसके साथ में ही फर्टिलाइज़र और केमिकल ट्रीटमेंट हम लोग पानी के साथ ही डिसॉल्व करके लिक्विड फॉर्म में भेज करके यूज़ कर सकते हैं। अंडुलेटिंग टेरेन्स, सलाइन, वाटरलॉग्ड, सैंडी एंड हिली लैंड्स कैन आल्सो बी ब्राउट अंडर प्रोडक्टिव कल्टीवेशन। अगर ऊबड़ खाबड़ खेत हैं, बंजर ज़मीन है, वहाँ पे सलाइन साल्ट्स हैं, वाटरलॉग्ड एरिया है, सैंडी है, हिली एरिया है, यहाँ पे हमें सिर्फ रूट प्लांट्स के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, तो वहाँ पे डायरेक्टली जो हम लोग फर्टिलाइज़र और केमिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन हालातों में अच्छी पैदावार हो जाती है। अदरवाइज जो है मेथड वो बाकी मेथड वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं थे। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा मेथड है ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन। तो सिस्टम लेआउट की इमेज है थोड़ा दिखाने के लिए आपको। तो ये सिंपलेस्ट इमेज है, सिंपलेस्ट वे है इसका। यहाँ ये दिस इज़ अ वाल्व, यहाँ से पानी को हम लोग छोड़ेंगे या बंद करेंगे। बैकफ्लो प्रिवेंटर इक्विपमेंट है कि पानी वापस बैकफ्लो ना वो। प्रेशर रेगुलेटर, फिल्टर इज़ देयर, ट्यूबिंग अडेप्टर इज़ देयर जो जोड़ता है दोनों को। ड्रिप ट्यूबिंग जो ट्यूबिंग है तो आगे पानी लेके जा रही है। तो एंड पे इसके एंड कैप ज़रूरी होगा। तो एमीटर्स है, यहाँ पे जगह जगह एमीटर्स होंगे जहाँ से पानी जो है ड्रिप करेगा। और इन एमीटर्स में मिनिमम डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, करीबन 18 इंच, 1.5 फुट का मिनिमम बिटवीन 2 एमीटर्स। ऐसे ये एक सिंपलेस्ट जो है रिप्रेजेंटेशन है एक ड्रिप सिस्टम की। तो मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के? पंप स्टेशन, बाईपास असेंबली, कंट्रोल वाल्व, फिल्ट्रेशन सिस्टम, फर्टिलाइजर टैंक वेंचुरी, प्रेशर गेज, मेन, सब मेन्स, लेटरल्स, emitting devices, micro tubes। देखते हैं, लेट्स सी सम मेजर कंपोनेंट्स। पंप स्टेशन है, इसमें कंट्रोल वाल्व, फिल्ट्रेशन सिस्टम। पंप स्टेशन क्या काम करता है? टेक्स वाटर फ्रॉम द सोर्स एंड प्रोवाइड्स द राइट प्रेशर फॉर डिलीवरी इनटू द पाइप सिस्टम। पाइप सिस्टम में जितना प्रेशर चाहिए राइट डिलीवरी देने के लिए उसको प्रेशर से भेजता है। कंट्रोल वाल्व्स क्या है? कंट्रोल द डिस्चार्ज एंड प्रेशर इन द इंटायर सिस्टम। सप्लाई कितनी देनी है, किस प्रेशर से देनी है, उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वाल्व्स है। फिल्ट्रेशन सिस्टम है, क्लीन्स द वाटर। ठीक, तो इसकी दो कॉमन टाइप्स क्या है, स्क्रीन फिल्टर या ग्रेडेड सैंड फिल्टर। कुछ और कंपोनेंट्स क्या है ट्रिकल ड्रिप इरिगेशन के? फर्टिलाइजर और टैंक वेंचुरी, मेन लाइन, सबमेन्स एंड लेटरल्स। ठीक, फर्टिलाइजर टैंक क्या है? स्लोली एड्स अ मेजर डोज ऑफ फर्टिलाइजर इनटू द वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन। इरिगेशन में जो पानी हम सप्लाई कर रहे हैं उसमें कंट्रोल वे से एक सिस्टम से जितनी इसमें हम मेजरमेंट फीड करेंगे उस हिसाब से जो है फर्टिलाइजर उसमें दिया जाएगा। मेन लाइन, सब मेन एंड लेटर जैसे मैंने अभी समझाया था। तो ये तीनों सेक्शन इसमें रहेंगे। मेन सेक्शन, मेन सप्लाई फ्रॉम द कंट्रोल हेड इनटू द फील्ड्स, दे आर यूजुअली मेड फ्रॉम पीवीसी और पॉलीथिलीन। तो मेन सब मेन तो समझ में आता है, ये यूजुअली किसके बने होते हैं? पीवीसी और पॉलीइथाइलिन के। लेकिन इनको ज़मीन के अंदर में दबा करके रखना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़मीन की कॉस्ट भी बचती है और इसकी जो है एक्सपोजर टू डायरेक्ट सोलर रेडिएशन जो है उससे ये ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उससे भी बचा रहेगा। लेटर पाइप्स आर यूजुअली 30 to 32 mm diameter। तो लास्टली एमीटर्स एंड ड्रिपर्स। These are the devices used to control the discharge of water from the laterals to the plants, main, submain and laterals। laterals में एमीटर्स और ड्रिपर्स लगे होते हैं, वहाँ से पानी जो है प्लांट्स में जो है ड्रिप करेगा, ट्रिकल करेगा। They are usually placed more than 1 meter apart with one or more emitter used for single plant such as tree। जैसे ट्री है तो एक प्लांट के लिए सिर्फ एक एमीटर रहता है, या एक एमीटर एक से ज़्यादा प्लांट्स को भी पानी दे सकता है। या क्लोजली स्पेस्ड फॉर रो क्रॉप्स, मोर क्लोजली स्पेस्ड एमीटर्स मे बी यूज्ड टू वेटर स्ट्रिप ऑफ सॉइल। Many different emitters design have been produced in recent years। The basis of design is to produce an emitter which will provide a specified constant discharge which does not vary with the pressure changes and does not block easily। तो एमीटर ऐसा डिज़ाइन करने की कोशिश हो रही है कि पानी उसको उतना ही पानी देना है, चाहे पीछे से प्रेशर कम हो गया या ज़्यादा हो गया। So that's all for now। Thank you very much। Please subscribe my channel and select the next video to continue your learning। Thank you।